सेकंड वर्ड देखो यहाँ पे रूट वर्ड जो है पहले अपन ने कर लिया था, फर्स्ट वर्ड कर लिया था। आज का जो सेकंड रूट वर्ड है वो चीज़ करते हैं। देखो आज का जो हमारा सेकंड वर्ड है वो ऑल्टर। ऑल्टर ये एक लैटिन रूट है, इसका मतलब होता है अदर्स। जब अपन किसी एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ऑल्टर। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म मतलब क्या होता है, इस चीज़ को मैं समझा देती हूँ या फिर आप लोगों को बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ऑल्टर। ऑल्टर मतलब तो मुझे पता चल गया कि ये चीज़ होती है अदर, मतलब किसी और के बारे में बात करना। तो अल्ट्रुइज्म मतलब होता है जब आप किसी और के बेनिफिट्स के बारे में सोचते हो, जैसे किसी और के बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हो, किसी की भलाई करने के बारे में सोच रहे हो, किसी को हेल्प करने के बारे में सोच रहे हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरिज्म। जब जैसे फ़िलॉसफ़ी, जो ये एक तरह से एक फ़िलॉसफ़ी होती है जो फॉलो करी जाती है लोगों के द्वारा, जो मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं, जो लुक आफ्टर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लुक आफ्टर बेनिफिट्स ऑफ अदर्स, बेनिफिट्स ऑफ अदर्स, ठीक है, ऑफ अदर्स। ये चीज़ समझ में आई, रूट वर्ड ऑल्टरिज्म। अब देखो फर्स्ट वर्ड तो हो गया हमारे पास ऑल्टरिज्म। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड जो होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टर मतलब फिर वापस से अदर और उसके बाद नेट लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हुई, ऑल्टरनेट, तो ऑल्टर मतलब तो अदर हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट, एक के बाद एक, यानी जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सिटिंग पोजीशन है 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 और मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम देना है। एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये है, तो मैं बोलूँगी कि आप जाके ऑल्टरनेट सीट पे बैठ जाओ। तो ऑल्टरनेट सीट हो सकती है, ऑल्टरनेट कोई पोजीशन हो सकती है। तो ऑल्टरनेट, तो एक पर्सन क्या करेगा, एक पर्सन जाके बैठ जाएगा 1 वाली सीट पे, तो दूसरा पर्सन कहाँ पे जाके बैठ जाएगा 3 वाली सीट पे। यानी फर्स्ट एक को छोड़ के एक पे अदर, यानी इस वाली प्लेस के अलावा दूसरी वाली प्लेस पे बैठ जाओ। अगर सपोज 3 पर्सन हुए तो 3 को मैं बोलूँगी कि आप ऑल्टरनेट बैठो, तो वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो एक को छोड़ के एक, यानी ऑल्टरनेट सीट्स पे बैठ जाओ, एक छोड़ के अदर। ये जो एक छोड़ने के बाद जो अदर वाली सीट आ रही है, इस सीट वाली को, अदर सीट को छोड़ के इस वाली सीट पर बैठ जाओ। ऑल्टरनेट मतलब होगा एक के बाद एक आना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव जनरली ये जो वर्ड यूज होता है यहाँ पे होता है नो ऑल्टरनेटिव का। अपन नॉर्मली बोलते हैं इसके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था, नो ऑल्टरनेटिव जनरली यूज़ करा जाता है। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ऑल्टर तो मतलब वही चीज़ हो गई अपने पास अदर, तो यहाँ पे हो जाता है नेटिव। वैसे तो नेटिव मतलब कुछ और होता है, रूट वर्ड नेटिव का अलग होता है, जो रह रहे होते हैं लोग उनके लिए यूज़ करा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो नो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है यहाँ पे ऑल्टर मतलब नो अदर चॉइस, हमारे पास कोई भी अदर चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर अगर नो लगा दोगे तो अदर चॉइस हो जाएगी, ऑल्टरनेटिव मतलब अदर चॉइस हो जाएगी, और नो अल्टरनेटिव मतलब कोई भी अदर चॉइस आपके पास नहीं है। तो नो अल्टरनेटिव या फिर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब हो गया कोई अदर चॉइस आपके पास है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन नॉर्मली अपन जब यूज़ करते हैं, अपन कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं कि नॉर्मली जनरली ये वर्ड यूज़ करा जाता है। तो ऑल्ट्रेशन कि हमारी ड्रेस के अंदर कर देना, ऑल्ट्रेशन हमारे प्लान के अंदर हो चुका है। तो ऑल्ट्रेशन मतलब होता है कि हमारे पास जो प्लान है या फिर हमारे पास जो ड्रेस है उसमें से कुछ चेंज करना, अदर चेंज करना, इसको टू मेक इनटू समथिंग अदर, टू मेक इनटू समथिंग अदर, किसी और चीज़ के अंदर इसको कन्वर्ट कर देना। ऑल्ट्रेशन यही तो बोलते हैं। जैसे ड्रेस के अंदर अगर आपकी लेंथ, आपकी पैंट है या फिर आपकी जीन्स है, जीन्स की अगर आपके पास लेंथ ज़्यादा होती है तो आप क्या बोलते हैं, इसको ऑल्ट्रेशन करके छोटी कर देना, इसकी लेंथ थोड़ी कम कर देना, ठीक है। आपकी अगर शर्ट बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आप क्या बोलोगे, इसको ऑल्ट्रेशन कर देना, इसको थोड़ा सा अंदर से टाइट कर देना। तो आपका कोई प्लान बना हुआ है तो आप बोलोगे ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो आप क्या कर दो कि इस प्लान को ऑल्टरनेट कर दो, इसका ये जो प्लान या फिर डाइट प्लान बना रखा है या फिर आपने शेड्यूल बना रखा है, आपने स्केड्यूल बना रखा है अपनी पढ़ाई का, तो उसमें ऑल्ट्रेशन कर दो, यानी टू मेक इनटू समथिंग अदर, उसको किसी और चीज़ के अंदर बना दो। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड जो है यहाँ पर ये है ऑल्टरकेशन। तो ऑल्टर फिर वही अदर और केशन, ठीक है। तो ऑल्टरकेशन मतलब यहाँ पे होता है कि जब आपकी बात क्या हो जाए, एक वर्बल डिस्प्यूट हो जाए, इसका मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट होना। लेकिन ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा हार्श वे के अंदर होता है। जैसे आप अगर लड़ाई कर रहे होते हो तो लड़ाई आप बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रही होती है, बहुत लेवल पे मतलब बहुत, आप ऐसे समझ लो बहुत सीरियस वायलेंट डिसएग्रीमेंट हो रहा होता है। जब किसी चीज़ के अंदर वायलेंट समझ रहे हो, इसके अंदर बहुत गुस्सा वगैरह होते हैं, मारपीट भी हो रही होती है। तो जब वायलेंट, बहुत ज़ोर ज़ोर से लोग बात कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं एक दूसरे पे, तो जब वायलेंट डिसएग्रीमेंट होता है तो उसको ऑल्टरकेशन कहते हैं। अब देखो इसको याद करने का, ऑल्टरकेशन क्यों होगा, वायलेंट डिसएग्रीमेंट क्यों होगा, क्योंकि आपके पास चॉइसेस जो है वो अलग है। यही चीज़ है ना, अगर आप ऐसे लड़ रहे हो किसी से, फाइट कर रहे हो वर्ड से, वायलेंट एग्रीमेंट फाइट विद वर्ड्स,
ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के दूसरों से लड़ रहे हो, तो ऐसा क्यों करोगे जब आपके पास क्या है, दूसरे आइडियाज़ है, अदर, आपके पास क्या है यहाँ पे, अदर आइडियाज़ है, आपके पास अदर प्लान्स हैं, अदर ओपिनियन है, तो ही तो आपके पास लड़ाई होगी। तो यहाँ पे अदर, फिर आ गया अदर, ठीक है। तो आपको ऑल्टर से याद करना है। ऑल्टर जो हमारे पास रूट वर्ड है, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, हमें ये चीज़ पता चली, ऑल्टर का वर्ड क्या मतलब क्या होता है यहाँ पे, अदर, ठीक है। फिर उसके बाद था ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म मतलब वो पर्सन होता है जो दूसरों के बेनिफिट्स के लिए सोचे, किसके लिए, दूसरे, अदर्स यानी दूसरों के लिए सोचे। फिर ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब होता है एक के बाद एक आना, एक चॉइस को छोड़, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना, या फिर एक प्लान को छोड़ के दूसरी जगह जाना। ऑल्टरनेटिव मतलब होता है कोई भी चॉइस होना, अदर चॉइस, ठीक है। और अगर नो लग जाएगा तो नो अदर चॉइस। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन मतलब होता है कि किसी को किसी चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देना, मेक इनटू समथिंग अदर, किसी अदर चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना या फिर उसमें चेंज करना। फिर ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन होता है वर्बल डिस्प्यूट यानी वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट होता है, जो हम फाइट करते हैं वर्ड से। इसका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अदर हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, हम लड़ाई क्यों करते हैं, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो उनसे अलग होते हैं, हमारे प्लान्स अदर्स होते हैं, या फिर हमारी जो ओपिनियंस होती हैं वो उनसे अलग होते हैं। अदर मतलब क्या होता है, अलग चीज़ होना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो मैंने आपको याद कराया। अब देखो ये रूट वर्ड्स हो गए, मुझे पता है थोड़ा सा क्लमजी सा हो गया है, मैंने अभी ये बनाया, थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे इंप्रूव करती जाऊंगी, अच्छे से बताती जाऊंगी। और अब देखो आज का जो बोनस वर्ड है वो है ऑल्टर ईगो। अब देखो इस वर्ड को अगर जिसको भी ईगो का देखना है ये रूट वर्ड कहाँ से मिला है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे जाओगे तो स्क्रीन पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, उस पर वीडियो पे क्लिक करना, आपको ईगो रूट वर्ड समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इस वर्ड को समझो, ऑल्टर ईगो, हमारे पास जो आज का वर्ड है वो है हमारे पास ऑल्टर ईगो। अब मुझे ये चीज़ तो बताया कि ऑल्टर का मतलब क्या था, अदर, और ईगो का मतलब मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर समझा दिया था, वहाँ पे था आई। तो यहाँ पर ऑल्टर ईगो का मतलब होता है रेफर्स टू समवन, एक ऐसे पर्सन को रेफर करता है ये, यहाँ रेफर्स टू समवन हु इज समवन who are very close, who are very close, that you both do the same thing, both do the same thing। जैसे आप लोग सेम थिंग लाइक रिएक्ट सेम करते हो, किसी चीज़ के बारे में थिंक सेम करते हो, आपकी सोच बहुत मिलती है, आप ऐसे कहोगे, आपका जो रिएक्शन होता है वो बहुत सेम मिलता है, आप एक्ट करते हो, आपको एक तरह से ये जो इसका वर्ड है ना, आप ऐसे बोल सकते हो किसी भी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो जो कि आपकी मिरर इमेज हो। मिरर इमेज समझो, आपकी सोचने की, आपके बोलने की, आपके टेस्ट की, आपकी चॉइसेस की, जो चॉइसेस हैं आपकी, जो डाइट है या फिर आपकी जो खाने में जो आपको पसंद है या फिर नापसंद है, वो सारी जो लाइक्स है और डिसलाइक्स है वो मिलते हों, उसको अपन बोलते हैं, उस चीज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं ऑल्टर ईगो। यानी यहाँ पे हो गया अदर सेल्फ, कोई भी ऐसा फ्रेंड जो आपका, आप इस वर्ड को किसके लिए यूज़ करोगे, आपको उसके फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए, आप किसी पर्सन के लिए ऑल्टर ईगो को यूज़ करोगे जो आपके जैसे दिखता हो, आपके जैसे दिखता हो, आपके जैसे बोलता हो, आपके जैसे रिएक्ट करता हो, यानी कॉपी हो, मिरर कॉपी हो, उसके लिए वर्ड यूज़ करा जाता है ऑल्टर ईगो। तो ये बोनस वर्ड समझ में आ गया। ऑल्टर मतलब अदर, ईगो मतलब आई, यानी मेरा जैसा दूसरा पर्सन, आई मेरा जैसा दूसरा पर्सन, मेरा जैसा दूसरा प्लान, मेरा जैसा दूसरा कुछ भी, चॉइसेस, मेरे जैसे लाइक्स, मेरे जैसे डिसलाइक्स, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड ऑल्टर ईगो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोनस वर्ड है।